हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम मतलब क्या? अ मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, और आप बोल सकते हैं कि अ स्टाइल। इट इज सिंपली अ स्टाइल। ठीक है, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब यूज़ करते हैं? जब हमारे प्रॉब्लम में डेटा इम्पॉर्टेंट होता है, हमको डेटा को सिक्योरिटी देनी होती है, हमको हमारा डेटा को हाइड करना होता है। ये केसेस में और इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ये वाला पैराडाइम यूज़ करते हैं, वहाँ जहाँ हमको एम्फसाइज, वी हैव टू एम्फसाइज ऑन व्हाट डेटा rather than procedure। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हो गया? पूरा एम्फेसिस है वो डेटा पे दिया गया। मतलब आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, आपका डेटा हिडन होना चाहिए, कोई भी जाके आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। या क्या हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए हम ये वाला प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग आती है, अगर आपका प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? सी, in a object oriented programming, your problem is decomposed into smaller number of entities and those entities are known as what? Object। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। मतलब कि प्रॉब्लम्स जो भी है उसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू अप टू n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन डिकम्पोज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखो, ये ऑब्जेक्ट को खुद के एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होता है। एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, तो ये एट्रीब्यूट है क्या, ये बिहेवियर है क्या? देखो, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम कब यूज़ किया जाता है? डेटा को इम्पोर्टेंस देना होता है तब। ठीक है, डेटा का इम्पोर्टेंस हम जनरली किस टाइप के प्रॉब्लम्स में देते हैं? हम जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तभी हमको डेटा को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम प्रोसीजर को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते उस केस पे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? रियल वर्ल्ड डेटा, तो फिर डेटा में मेरा ये पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया, मैं खुद भी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है ना, अगर मैं खुद ऑब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ खुद को तो क्या हो गया? और आप एग्जांपल ले लो, कोई भी पर्सन, ठीक है, XYZ पर्सन है, ठीक है, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? एट्रीब्यूट्स और डेटा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और लेट्स से डेटा, कुछ भी बोल सकते हो। ये पर्सन का डेटा और एट्रीब्यूट्स क्या आ गए? पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसको हैंड्स होते हैं, उसको लेग्स होते हैं, उसको आईज होता है। ठीक है, वो पर्सन का कलर आता है, पर्सन की हाइट आती है। ये क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट से वो पर्सन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट से हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया एट्रीब्यूट, समझ में आ गया व्हाट इज एट्रीब्यूट्स और डेटा। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या? देखो, ये तो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। पर्सन कौन कौन से एक्टिविटी करता है और कर सकता है? देखो, पर्सन कैन वॉक, पर्सन कैन रन, पर्सन स्लीप्स। क्या हो गया? एक्टिविटीज, फंक्शंस। एक्टिविटीज, बिहेवियर मीन्स व्हाट? फंक्शंस। ठीक है, तो फिर ये वाले एट्रीब्यूट्स और ये फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं ये वाले पर्सन के ये एट्रीब्यूट हो गए, ये फंक्शन हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? पहला हो गया आपके प्रॉब्लम को स्मॉल नंबर ऑफ एंटिटीज में डिवाइड कर लो, डिकम्पोज कर लो। वो एंटिटीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट थिंग क्या आती है? ये ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको डेटा और फंक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए एट्रीब्यूट्स मतलब के डेटा एंड बिहेवियर मतलब के फंक्शंस,
You have to write or you have to build data and functions around this object. ठीक है, मैं ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ. So how you can write another second characteristics of OOP? Now observe this diagram. ये डायग्राम में मैंने क्या लिया है, 3 ऑब्जेक्ट्स लिया है और तीनों ऑब्जेक्ट्स में खुद के डेटा और फंक्शंस होंगे. ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर में जो डेटा है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उसको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो भी फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो जाके एक्सेस करेंगे. मतलब कि कैसे, ये डेटा कौन एक्सेस करेगा, फंक्शंस इनसाइड ऑब्जेक्ट 1. इस डेटा को कौन एक्सेस करेगा, फंक्शंस इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट 2 एंड सेम फॉर दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब आपका जो डेटा है वो बाहर नहीं जा पाएगा. क्यों, बिकॉज दिस डेटा कैनॉट बी एक्सेस बाय दिस फंक्शन. दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, और सिमिलरली दिस डेटा कैनॉट बी एक्सेस बाय फंक्शंस हु आर इन आउटसाइड द स्कोप. ठीक है, मतलब कि आप कैसे क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, योर डेटा इज हिडन. सी दिस डेटा कैनॉट एक्सेस थ्रू दिस फंक्शंस, मीन्स आउटसाइड जो भी फंक्शंस है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे. तो आप बोल सकते हैं क्या कि आपका डेटा हिडन है, बाहर के फंक्शंस उसको यूज़ नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये हो गया, सिक्योरिटी मिल गई आपके डेटा को. तो फिर ऐसा तो होगा कि हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना होगा. और तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो देखो, ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट थ्रू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस. मतलब कि क्या, देखो, ये वाला जो फंक्शंस है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन ऑब्जेक्ट 2 के फंक्शन से कम्युनिकेट कर सकता है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन ऑब्जेक्ट 3 के फंक्शंस को से कम्युनिकेट कर सकता है. और सेम फॉर दिस ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3's मेंबर फंक्शंस. मीन्स यू कैन से हाउ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. ठीक है, ये तो ज़रूरी था. क्यों ज़रूरी था, देखो, ये तो कुछ डेटा को शेयर करना होगा अगर नीड होगी तो फिर क्या हो गया, ये मेंबर फंक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट 2 ये वाले डेटा को एक्सेस कर सकता है. ये डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, पर वो थ्रू दिस मेंबर फंक्शंस ये डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये कॉन्सेप्ट मिलता है आपको ओओपी में. और इसमें एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स. सी ये डेटा पूरा का पूरा ये फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकता. कौन सा डेटा, ये डिपेंड करता है आपको. अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये डेटा आउटसाइड फंक्शंस ने यूज़ करना चाहिए तो आप बोल सकते हैं उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर लिख सकते हैं. अगर आपको चाहिए कि ये डेटा ये वाले ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए तो आप उसको प्राइवेट बोल सकते हैं. मतलब कि क्या, you can specify access to this data and this thing is only possible in this programming paradigm. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, ऑब्जेक्ट्स may communicate with each other through functions. ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आपको नया डेटा और फंक्शंस ऐड करने भी होते हैं इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में तो आप इजीली कर सकते हैं. आपको अगर नया डेटा ऑब्जेक्ट 2 के लिए चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आपका नया डेटा राइट कर सकते हैं. आपको अगर नया फंक्शंस क्रिएट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं. मतलब एक्सपांडिंग जो होता है, नया डेटा ऐड करना और फंक्शंस ऐड करना, ये चीज़ ओओपी में बहुत ईजी हो जाती है. ठीक है, ये तो हो गया डेटा कैसे एक्सेस करें या तो फिर फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है कि ये ओओपी कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन अप्रोच फॉलो करता है. प्रोग्राम डिज़ाइन अप्रोच मतलब
एक तो वो होता है टॉप टू डाउन और अनदर होता है वो बॉटम टू अप। तो फिर ओओपी कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? इट फॉलोज बॉटम अप प्रोग्राम डिजाइन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? ये शुरू कहाँ से होता है? ये नीचे से शुरू होता है। नीचे से मीन्स बॉटम से शुरू होता है, मतलब कि क्या होता है? देखो, आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या करता है? पहले जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसको जाके सॉल्व करता है। फिर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते वो क्या करता है? बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब आपका ये मेन प्रॉब्लम हो गया या तो फिर आपका ये मेन प्रोग्राम हो गया। ये डायरेक्टली मेन प्रोग्राम को नहीं डिकम्पोज करेगा, ये क्या करेगा? आपके छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स, छोटे छोटी एंटिटीज़ होंगी और एंटिटीज़ होती है आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गए मेरे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? मैंने पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, फिर मैंने क्या किया? वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स से मैंने जाके बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेट्स से ये 3 हो गया, ये 4, ये मैंने क्या किया? ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब उससे बड़ा प्रॉब्लम को। फिर वो सॉल्यूशंस को कंबाइन करते करते मैंने क्या किया? मतलब वो छोटे छोटे टास्क को सॉल्व करते करते मैंने क्या किया? मेरा मेन जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। इसीलिए क्या बोलता है कि OOP follows bottom up approach. Means in bottom up approach program design इसमें आपका पहले छोटा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर छोटे प्रॉब्लम्स को कंबाइन करते करते इट सॉल्व्स योर मेजर प्रॉब्लम और बिग प्रॉब्लम। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज नोन एज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट what is object oriented programming and these are some characteristics of object oriented programming. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।